क्या होगा अगर लंकापति दशानन रावण और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का एंटी हीरो डेडपूल या लंकापति दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और रावण दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव शान की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है, जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है, उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का। और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जहां पर वो उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था, जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ, पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है, मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, ये सोचकर कि मरने के बाद वो कैरेक्टर आजाद हो जाएंगे और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में है। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की, तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एथलीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉमिक्स में वन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो, डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां। डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और जिस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है, जिसमें वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर
बराबर तो फास्ट नहीं है, पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स, और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रावण कितना पावरफुल था। तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, और इसीलिए उसमें उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग और उसकी माता की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां पहले से मौजूद थी। जिसके बाद उसने अपनी कठोर मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। और इसीलिए जब भी कोई फाइट के दौरान रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, राक्षस, सूर, असुर या नाग का रावण को मारना या हार्म करना संभव था, और रावण को सिर्फ कोई मानव ही मार सकता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था, और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे, और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए उसने एक बार यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था, और शनिदेव से भी युद्ध करके उसे बंदी बना लिया था। रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल था, और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, और इसीलिए इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण के रीजनरेशन और फाइटिंग स्किल्स का एग्जांपल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहां पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महाप्रतापी योद्धाओं को हरा दिया था, और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से एक ही अटैक में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही रावण के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था, और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट्स की मूव्स को प्रोटेक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था, और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, और वो गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है। जबकि दूसरी तरफ रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था, और वो हर तरह की फाइटिंग टेक्निक्स और वेपन्स को यूज करना जानता था। डेडपूल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था, और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। इसलिए रावण डेडपूल के किसी भी अटैक को इजिली डॉज या सर्वाइव कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली और विनाशक अस्त्र थे, जो कि अपने एक ही अटैक से किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और रावण अपने किसी भी ऐसे अस्त्र का यूज करके डेडपूल की पूरी बॉडी तक को एक्सरसाइज तक से इरेज कर सकता था, पर डेडपूल भी इससे नहीं मरेगा, क्योंकि डेडपूल की बॉडी किसी भी इंजरी को सर्वाइव कर सकती है, और इवन उसके पूरी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी एक सिंगल सेल या खून की एक बूंद तक से उसकी पूरी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। पर ये प्रोसेस इमीडिएटली एकदम से नहीं होता, बल्कि इसमें टाइम लगता है, और अगर रावण अपने किसी वेपन का यूज करके डेडपूल की पूरी बॉडी को एक्सरसाइज तक से इरेज कर दे तो डेडपूल को दोबारा से रीजनरेट होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे, और तब तक रावण इस फाइट को अपनी एक फेन समझकर आगे बढ़ चुका होगा, और डेडपूल जब 5-6
घंटे बाद पूरी तरह से रीजनरेट हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। और अगर डेडपूल फिर से रावण के पीछे जाके इस फाइट को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो यही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी, जिसमें डेडपूल दोबारा से फिर से ऐसे ही मरेगा। डेडपूल पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में रावण डेडपूल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और डेडपूल कभी भी रावण की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। क्योंकि डेडपूल एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है, पर उसकी पावर्स रावण को मारने के लिए इनफ नहीं है, और ना ही वो किसी भगवान का अवतार है, इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। और इस तरह से ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा दशानन रावण ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।